सो हेलो वेलकम, की हाल चाल, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना फिटनेस कोच पुनीत। और सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। जो हमारा लास्ट सेशन था 6 सेशन, उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। बस इसी तरह लव एंड सपोर्ट बनाए रखना अपना। और आज हमारा सेशन नंबर 7 है, जो कि रहेगा द मस्कुलर सिस्टम। और इसके 2 पार्ट आएंगे। आज है पहला पार्ट, जिसमें मैं आपको वर्किंग मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू, ये सब बताऊंगा मसल्स के बारे में। और जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, इसमें मैं आपको सारी मसल्स के नाम बताऊंगा, जो मेजर मसल होंगी, जो आपको जाननी चाहिए एज ए ट्रेनिंग लाइन में। तो नेक्स्ट सेशन हमारा उस बारे में रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारा सेशन नंबर 7 है, द मस्कुलर सिस्टम। हमारी बॉडी में मसल कितनी होती हैं? ह्यूमन हैव ओवर 600 मसल इन द बॉडी। हमारी बॉडी में 600 से ज्यादा मसल होती हैं। और मसल टिश्यू have ability to contract and move the body part। यानी कि मसल टिश्यू में एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करके हमारी जो बॉडी पार्ट होता है उसको मूवमेंट करा सकें, उनकी मूवमेंट करा सकें। अब मैं आते हैं इसमें मूवमेंट्स में। मसल की क्या क्या मूवमेंट्स होती हैं, क्या क्या वर्क होता है इनका। मसल हेल्प बोन फॉर मूवमेंट। मसल हेल्प करती है बोन की मूवमेंट के लिए। मसल्स आर स्प्रिंग एंड इलास्टिक इन नेचर। जो हमारी मसल होती हैं वो स्प्रिंग की तरह होती हैं और इलास्टिक की तरह होती हैं नेचर में। उनका नेचर ऐसा होता है। मसल प्रोड्यूस फोर्स। जो फोर्स लगाते हैं हम, मसल प्रोड्यूस करता है, उसको बोन की हेल्प करता है। एंड मसल आर कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच। मसल कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच भी करती हैं। तो ये होगी मूवमेंट्स। अब आते हैं नेक्स्ट पे। 3 टाइप की मसल टिश्यू होती हैं: स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ। स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, 3 टाइप के टिश्यू होते हैं। स्केलेटल मसल का क्या वर्क होता है? दे मूव्स बोन एंड अदर स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। जैसे कि हैमस्ट्रिंग होगी हमारी, हैमस्ट्रिंग मसल, एंड शोल्डर की मसल्स होगी जो हमारी एब्डोमिनल मसल हो गई हैं, एब्डोमिनल। ये सारी होती हैं स्केलेटल मसल, जो बोन को मूव कराती हैं और हमारा अदर स्ट्रक्चर मूव कराती हैं। कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट द हार्ट टू पंप द ब्लड। जो कार्डियक मसल होती है, इनका क्या काम होता है? हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, किसकी हेल्प में? ब्लड को पंप करने के लिए। ये हमारी जो हार्ट होता है उसके साइड में, उसके बाहर की तरफ होती हैं, जो वॉल ऑफ द हार्ट होती है, ये मसल्स वहां पर होती हैं। स्मूथ मसल क्या करती हैं? हेल्प टू डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट कोलेक्शन। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होती हैं। और हमारे यूट्रस, जो हमारा टॉक्सिसिटी होती है हमारे बॉडी में, उसको बाहर निकालने के लिए हेल्प करती हैं। तो वो होती हैं स्मूथ मसल। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होती हैं। डाइजेशन, यूट्रस, और भी काफ़ी जगह होती हैं ये। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। ये ध्यान रखना, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, बस जो ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए चीजें। कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन क्या करती हैं? कनेक्ट
मसल टू बोन, ये हमारी मसल को बोन से कनेक्ट करती हैं, टेंडन, उसको टेंडन बोलते हैं। और लिगामेंट क्या होती है? कनेक्ट बोन टू बोन, जो बोन से बोन को कनेक्ट करती हैं वो होती है हमारी लिगामेंट्स। जो मसल को बोन से कनेक्ट करती हैं वो होती है टेंडन, एंड जो बोन टू बोन कनेक्ट करती हैं, जो बोन टू बोन कनेक्ट करती हैं उसके बीच में जो होता है वो होता है लिगामेंट। ये हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। मसल कॉन्ट्रैक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं हमारी मसल में? फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक मतलब जो होल्ड पोजीशन होती है हमारी, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट तो होता है लेकिन रिट्रैक्ट नहीं होता, होल्ड पोजीशन। प्लैंक आता है जिसमें, इसमें एक्सरसाइज, जैसे हम बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं, मतलब आपने डंबल लिया, ये डंबल है, आपने डंबल लिया, ऐसे आओ आप, अब ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना रिट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हल्का हो रहा है क्योंकि वेट लिया हुआ आपने, तो ये होगी हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इसको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। ऐसे हो आप, इसको आइसोमेट्रिक बोलेंगे। प्लैंक में होल्ड हो आप, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, उसको आइसोमेट्रिक बोलेंगे। सेकेंड आएगा कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, आपने मूवमेंट की, मूवमेंट इधर आई हमारी, कॉन्ट्रैक्शन, कोसेंट्रिक। इसेंट्रिक इसी का अपोजिट, इसेंट्रिक। थ्री टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक, कोसेंट्रिक, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक होगा हमारा रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन। ये हमारा होगा कॉन्ट्रैक्शन, 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 रिट्रैक्शन। कोई भी एक्सरसाइज में जहां हमारी मसल पे, जो हमारी एगोनिस्ट मसल जहां पे वर्क कर रही है वो हो गया कोसेंट्रिक, और जहां पे एंटागोनिस्ट वर्क कर रही है वो इसेंट्रिक। तो ये था टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। वर्किंग मसल कौन कौन सी होती है हमारी बॉडी में? एक होती है एगोनिस्ट, एक होती है एंटागोनिस्ट, एंड एक होती है सिनर्जिस्ट। सिनर्जिस्ट। अब एगोनिस्ट कौन सी होती हैं? जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल देके। एंटागोनिस्ट होती हैं जो रिट्रैक्ट करती हैं या रिलैक्स होती हैं, रिट्रैक्ट, रिलैक्सेशन, लेंथनिंग, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। सिनर्जिस्ट मसल कौन सी होती हैं? जो इन सबके साथ मिलके मूवमेंट को क्रिएट करती हैं, क्रिएट मूवमेंट, क्रिएट मूवमेंट, जिनकी वजह से मूवमेंट होती है, वो होती है हमारे सिनर्जिस्ट। अब मैं इसका एज ए एग्जांपल बताता हूं। जैसे हम बाइसेप्स कर्ल करते हैं, बाइसेप्स कर्ल करते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। अब एगोनिस्ट कौन सी मसल होती है? जब हम बाइसेप्स करते हैं, हम बाइसेप्स कर रहे हैं, बाइसेप्स कर्ल, हमारी ट्रेंड कौन सी हो रही है? सबसे प्राइम मसल कौन सी ट्रेंड हो रही है हमारी? बाइसेप्स ब्रैकियाई। बाइसेप्स ब्रैकियाई है, वो है एगोनिस्ट मसल, प्राइम मूवर, प्राइम मूव्स। जैसे ये है, तो ये बाइसेप्स की मसल होगी हमारी, ये होगी एगोनिस्ट। और एंटागोनिस्ट कौन सी होगी है? जो हमारी एक्सटेंशन में जाती हैं, एक्सटेंशन में जो रिट्रैक्शन हो रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मसल, ये रिट्रैक्ट हो रही है, वो कौन सी होगी? एंटागोनिस्ट। अब एगोनिस्ट में कौन सी मसल प्राइम मूवर हमारी होगी? बाइसेप्स ब्रैकियाई, बाइसेप्स ब्रैकियाई, ठीक है। अब एंटागोनिस्ट रिट्रैक्ट हो रही है, ये हमारी स्पोर्टिंग मसल, ये कौन सी होगी? ट्राइसेप्स मसल हमारी, जो ट्राइसेप्स ब्रैकियाई, ट्राइसेप्स ब्रैकियाई, ये है हमारी एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट बाइसेप्स ब्रैकियाई, एगोनिस्ट होगी कॉन्ट्रैक्शन, जब हम मूवमेंट कर रहे हैं एगोनिस्ट, वापस जा रहे हैं एंटागोनिस्ट। एंड सिनर्जिस्ट कौन सी होगी? जो ये मूवमेंट को स्टेबलाइज कर रही है, जो होल्ड कर रही है इस मूवमेंट को। नहीं तो ऐसे भी हो सकता था ये बाइसेप्स कर्ल। अब इसको होल्ड कौन सी मसल कर रही है? जो इसको होल्ड कर रही हैं, स्टेबलाइज कर रही हैं, स्टेबलाइज्ड मसल, वो होगी हमारी सिनर्जिस्ट। जैसे डेल्टोइड मसल होगी हमारी शोल्डर की, डेल्स होंगी, लेटिसमस डोर्सी हो गया, ये सारी मसल भी बताऊंगा मैं आपको, लेटिसमस डोर्सी या डेल्टोइड कौन कौन सी है। लेटिसमस डोर्सी जो हमारी बैक की मसल होती है, एंड डेल्टोइड जो शोल्डर की। तो ये है टाइप्स ऑफ वर्किंग मसल, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट। तो ये था द मस्कुलर सिस्टम। मैंने आज आपको हाफ बताया कि क्या क्या, कौन कौन सी, किस टाइप की मसल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं, वर्किंग मसल कौन सी होती है, कॉन्ट्रैक्शन मसल कौन कौन सी होती हैं। जो थोड़ा बेसिक है वो जल्दी में थोड़ा मैंने बताया शॉर्ट में आपको। अब नेक्स्ट पे आएंगे हम, हमारी कौन कौन सी मसल कहाँ पर होती है, उनके क्या क्या नाम होती हैं। जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो सारी मसल्स का नाम रहेगा, जो जो मेजर मसल होंगी सिर्फ वही बताऊंगा मैं आपको, जो एज ए आपको ट्रेनिंग में पता होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका धीरे धीरे समझ आ रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करके जाना, जैसे हर बार बोलता हूँ मैं।
और इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone.